और जब कर्नल साहब वहाँ वोट मांगने पहुँचे, अपने प्रचार के लिए गए, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ही कर्नल गो बैक के तो नारे लगाए। राज्यवर्धन सिंह जी के लिए कहा जा रहा है, कर्नल कहना मान ले, बोरी बिस्तर बांध ले। राजस्थान में कितनी कारगर होंगी रानी? क्या सचिन और गहलोत चल पाएंगे साथ साथ? मध्य प्रदेश में मामा का कायम रहेगा राज, या कमल बनाएंगे कांग्रेस को नाथ? किसका बजेगा डंका, किसको मिलेगी मात? विधानसभा का महासंग्राम। राजस्थान में क्या रानी बागी हो गई हैं? राजस्थान में रानी क्या भाजपा का बना बनाया खेल बिगाड़ सकती हैं? क्या राजस्थान के अंदर जो रानी वसुंधरा राजे सिंधिया है, वो कुछ नई खिचड़ी पकाने के मूड में है? ये बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब के साथ मैं आपके साथ मौजूद हूँ संजय मग्गू। मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हूँ देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा करने चला हूँ राजस्थान की राजनीति को लेकर। राजस्थान की राजनीति के अंदर भी अजब गजब है। राजा रजवाड़ों की धरती राजस्थान, वो राजस्थान जिसने देश पर मर मिटने वाले कई लाल पैदा किए, वो राजस्थान जिसने, चाहे वो मुग़ल शासक हो, चाहे वो अंग्रेजी सल्तनत हो, नाकों चने चबवाने में कभी कसर नहीं छोड़ी। वो राजस्थान की जनता की जिसको अपना मान ले फिर अपना मान लेती है। और उसी राजस्थान की एक बड़ी नेत्री है रानी, जिनको रानी के नाम से जाना जाता है, महारानी कहते हैं उनके समर्थक, वसुंधरा राजे सिंधिया। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेत्री हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं और मोदी और अमित शाह से आजकल उनकी कुछ बनती नहीं। इस बात के कई बार मैंने भी आपको वीडियोस में बताया और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अगर आप देखें, तमाम खबरिया चैनलों में आप देखें तो आपको दिख सकता है, आपको पता लग जाएगा कि रानी वाकई नाराज़ है। रानी नाराज़ तो हैं, क्या रानी अब बगावती मूड में भी हैं? मैंने आपसे शुरू में कहा था कि क्या रानी अब बगावत करेंगी? रानी क्या कोई नई खिचड़ी पकाएंगी? रानी क्या भारतीय जनता पार्टी का जो बना बनाया खेल है, जो कि तमाम मीडिया सर्वे राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार बनती दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसे में क्या रानी वसुंधरा राजे इस खेल को, यानी कि वहाँ जो सरकार आ सकती है, उस खेल को बिगाड़ सकती हैं क्या? बात यूँ है कि रानी वसुंधरा राजे आज मिली थी उदयपुर के अंदर गुलाबचंद कटारिया से। गुलाबचंद कटारिया भाजपा के बड़े नेता हैं, असम के राज्यपाल हैं और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के अंदर और राजस्थान की राजनीति के अंदर उनका अपना अलग एक स्थान है। 41 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर, और उसके बाद दूसरी सूची अभी आई नहीं। दूसरी सूची का भी इंतजार है और 41 सदस्यों की जो विधानसभा प्रत्याशियों की सूची जारी हुई थी, उस सूची के अंदर रानी के जो समर्थकों की जमकर अनदेखी हुई। वसुंधरा राजे के समर्थकों को टिकट नहीं मिला। टिकट तो अभी रानी को भी नहीं मिला। रानी वसुंधरा राजे को भी कहाँ से चुनाव लड़वाया जाएगा, ये भी अभी तक तय नहीं है। लेकिन जो 41 टिकटें घोषित हुई, उसके अंदर 7 सांसदों को बीजेपी ने टिकट दिया और 2 चेहरे ऐसे हैं कि जिनको माना जा रहा है कि ये बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हो सकते हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। एक उनमें सांसद दिया कुमारी हैं और दूसरे उनके अंदर हैं सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो पहले 2014 से 2019 तक मोदी की कैबिनेट में मंत्री थे और अब वो राजस्थान में लगातार सक्रिय हैं। झोटाबाड़ा सीट से उनको विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया और विधानसभा प्रत्याशी घोषित होने के साथ ही उनके विरोध के स्वर शुरू हो गए। राजपाल सिंह शेखावत का वहाँ टिकट काटा गया। राजपाल सिंह शेखावत वसुंधरा राजे के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं। आज यानी कि नवरात्रों के शुरू में, कल नवरात्र शुरू हो गए थे और आज नवरात्र का दूसरा दिन था, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। चुनाव प्रचार का आगाज़ किया और इसके साथ साथ ही उनके जो खिलाफ जो सुर थे, कार्यकर्ताओं के, नेताओं के बगावती सुर, वो तेज़ हो गए। सभी माने जाते हैं कि रानी वसुंधरा राजे के समर्थक हैं। राजपाल सिंह शेखावत भी वसुंधरा राजे के बड़े समर्थकों में माने जाते हैं। राजपाल सिंह शेखावत को पिछले चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। पिछले चुनाव में राजपाल सिंह शेखावत हार गए थे। उससे पहले 2 बार विधायक रहे थे, वसुंधरा राजे की सरकार में मंत्री भी रहे थे, लेकिन क्योंकि अब टिकट कट गया तो टिकट कटने के बाद उनके समर्थक गुस्से में हैं। आज जब राज्यवर्धन सिंह राठौर चुनाव प्रचार करने पहुँचे तो उनको वहाँ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए, कर्नल गो बैक, राज्यवर्धन सिंह गो बैक के नारे लगे, स्लोगन चले, ट्वीट किए गए, पोस्ट की गई। सोशल मीडिया पर आप देखें तो तमाम पोस्ट दिखेंगी। राज्यवर्धन सिंह जी के लिए कहा जा रहा है, कर्नल कहना मान ले, बोरी बिस्तर बांध ले। और जब कर्नल साहब वहाँ वोट मांगने पहुँचे, अपने प्रचार के लिए गए, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ही
कर्नल गो बैक के तो नारे लगाए, इसके साथ साथ भाजपा का लाल, राजपाल राजपाल, इस प्रकार के नारे लगे। बहुत कहा यह जा रहा है कि राजपाल सिंह शेखावत अब वहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं अगर उनको टिकट नहीं मिला, टिकट नहीं बदला गया। और इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि रानी के जो बगावती सुर हैं वो इस रूप में सामने आने शुरू हुए हैं कि रानी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भाजपा के प्रत्याशियों के खिलाफ। और मान लीजिए कि राज्यवर्धन सिंह राठौर एक बड़ा नाम है, दूसरी बार सांसद हैं, अगर कहीं ये भी हम अगर ज़्यादा बढ़कर नहीं कह रहे तो उनको मुख्यमंत्री का प्रत्याशी भी माना जा रहा है। और उसके खिलाफ में जिस प्रकार आज का माहौल वहाँ देखने को मिला, उससे तो कहीं ये संदेश जरूर जा रहा है कि रानी भले ही कुछ कहे या ना कहे, लेकिन वो मानने वाले मूड में नहीं है, रानी बगावती मूड में है। आपको एक बात और बताएं कि वसुंधरा राजे सिंधिया नाराज़ हैं, ये भाजपा का आला कमान भी जानता है। जयपुर में पहुंचे थे अमित शाह और जेपी नड्डा साहब, रानी के साथ बैठक भी हुई थी। बात ये चली थी कि रानी को मनाया जा रहा है, लेकिन बात बनी नहीं, वसुंधरा राजे मानी नहीं है। इस बात का आप संकेत यही मान सकते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया के कई ऐसे समर्थकों के नाम सामने आ रहे हैं। भवानी सिंह राजपूत का नाम आप सुन सकते हैं कि जो स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ने टिकट काटा तो पार्टी छोड़ दूंगा और विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। पक्के समर्थक माने जाते हैं। पिछले चुनाव में भी कई ऐसे प्रत्याशी थे जिनका टिकट कटा था और जिन्हें रानी ने मना लिया था, लेकिन क्या अब की बार भी वसुंधरा राजे उन सबको मनाएंगी? पिछला चुनाव जो 2018 का विधानसभा चुनाव था, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री फेस थी वसुंधरा राजे सिंधिया। उस समय आपको ध्यान होगा कि वसुंधरा राजे की विजय यात्राएं निकलती थी, संकल्प यात्राएं होती थी। अब की बार ना कोई यात्रा चल रही है, ना कोई चुनाव प्रचार में उनका कोई खास ध्यान है। हालांकि वसुंधरा राजे अपने लोगों के लिए प्रचार भी कर रही हैं, घूम भी रही हैं, ये भी कह रही हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अच्छा समय आएगा। आपको वो भी ध्यान होगा कि वसुंधरा राजे के बारे में एक बार ये बात चली कि उनको केंद्र में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उनको केंद्र में भेजा जा सकता है। जब ये बात चली तो वसुंधरा राजे का सोशल मीडिया पर जो उन्होंने अपना पोस्टर बदला वो साथ साथ सामने आ गया, जिसमें राजस्थान लिखा हुआ है पीछे, यानी कि स्पष्ट संकेत है कि रानी राजस्थान के लिए है। अब रानी राजस्थान के लिए हैं और अगर पार्टी आला कमान उनको वो भाव नहीं देता। हालांकि अमित शाह जी ने ये भी कहा था कि उन लोगों को टिकट दिए जाएंगे जो जिताऊ के प्रत्याशी होंगे, लेकिन ये नहीं कहा गया कि वसुंधरा राजे के उन समर्थकों को टिकट दिया जाएगा क्या, और वसुंधरा राजे की टिकट बंटवारे में कितनी चलेगी। कम से कम 41 सीटें बांटने में तो वसुंधरा राजे की शायद सहमति भी नहीं ली गई होगी। और अगर इसी प्रकार से आगे होगा कि जब वसुंधरा राजे को पूछा नहीं जाएगा तो जो मैंने आपसे पहले कहा कि बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, तो ये तेवर और बढ़ सकते हैं। और अगर ये बगावती तेवर बढ़े तो चाहे रानी भले ही बीजेपी में रहें, लेकिन रानी खेला कर सकती हैं। मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताया भी था कि रानी कर सकती हैं खेला, आप उसको देख सकते हैं। तो ये सब वो सवाल है जिनके जवाब ढूंढना भी ज़रूरी है। और मैंने आपसे कहा था कि इनके जवाब यही है कि अगर रानी वसुंधरा राजे को बीजेपी ने अगली सीट बंटवारे में, टिकट बंटवारे में तवज्जो नहीं दी, तो फिर वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं खेल खराब करना शुरू कर सकती हैं। ये तो बीजेपी की स्थिति है, सब कुछ अच्छा कांग्रेस में भी नहीं है। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे सचिन और अशोक गहलोत की राहें आज भी जुदा जुदा हैं। कांग्रेस आला कमान कुछ भी कहे, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही। और अगर दोनों पार्टियों में ऐसा रहा तो फिर राजस्थान करेगा क्या, बड़ा सवाल ये है। राजस्थान के चुनाव पर लगातार आपसे बात करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि जनता के मूड क्या हैं, नेताओं का मूड कैसा है और वहाँ का माहौल कैसा बन सकता है। बस इस सब के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।